भाई मुझे लगता है हम एआई को गलत तरीके से देख रहे हैं। पिछले 2-3 साल से हम सब एआई के बारे में सुन रहे हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, डीप सीक, एआई एजेंट्स, ऑटोमेशन, हर जगह एआई एआई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, जब लोग एआई के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ आंसर्स के बारे में बात करते हैं। चैट जीपीटी कितना स्मार्ट है, ये आंसर्स लिख सकता है, एग्जाम्स पास कर सकता है, कोड लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, रिज्यूमे बना सकता है, प्रेजेंटेशंस बना सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है। हाँ, ये इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे लगता है लोग गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एआई का जो फ्यूचर है वो सिर्फ आंसर देना नहीं है। एआई का फ्यूचर एक्शंस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज हैं। एक दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा है, वो क्वेश्चन का आंसर, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर प्रोसेस की नॉलेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके पास ईमेल कंपनी सॉफ्टवेयर नहीं है, सीआरएम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अब बताओ वो बंदा कितना यूजफुल रहेगा। और दूसरी तरफ दूसरा एम्प्लॉय है जिसके पास सारी चीजों का एक्सेस है बट वो कम स्मार्ट है। तो इन दोनों एम्प्लॉयज में से कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला, राइट? यही एग्जैक्टली सिचुएशन आजकल एआई की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आजकल हम एआई की पावर देख के बहुत इंप्रेस्ड हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस नहीं देख रहे हैं। चैट जीपीटी स्ट्रॉन्ग है, क्लॉड स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, डीप सीक स्ट्रॉन्ग है, बट इनमें सब में प्रॉब्लम क्या है? ये सारी चीजें कनेक्टेड नहीं है। जब मैंने पहली बार एमसीपी के बारे में जाना, तब पता चला इंडस्ट्री किस डायरेक्शंस में मूव कर रही है। मुझे लगता है अगले 3-4 साल में एआई को 2 एरा में डिवाइड किया जाएगा। एक एमसीपी से पहले वाला एरा और एक एमसीपी के बाद वाला एरा। ये एमसीपी क्या है और सब लोग सडनली इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। अगर वो समझ लिया तो एमसीपी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगी। सपोज तुमने दुनिया का सबसे पावरफुल गेमिंग पीसी खरीद लिया, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, सब कुछ टॉप लेवल है। घर आने के बाद पता चलता है उसमें यूएसबी पोर्ट्स ही नहीं है, माउस कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कीबोर्ड नहीं कनेक्ट कर पा रहे, हार्ड ड्राइव नहीं कनेक्ट कर पा रहे। अब बताओ वो मशीन कितनी पावरफुल है? टेक्निकली तो वो बहुत पावरफुल है, प्रैक्टिकली बहुत लिमिटेड है। मुझे लगता है यही करंट सिचुएशन एआई की है। सब लोग एआई के प्रोसेसर को देख रहे हैं, पोर्ट्स को कोई नहीं देख रहा, इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, कनेक्शन को नहीं। और एमसीपी बेसिकली एआई को पोर्ट्स देने की कोशिश कर रहा है। नाम सुनने में बोरिंग लगता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अगर शुरू में ही ये नाम सुनाता तो शायद आप वीडियो स्किप कर देते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही बोरिंग है, कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। एमसीपी एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है, एक कॉमन लैंग्वेज है जो एआई के डिफरेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देती है। बस इतना ही। ये डेफिनेशन सिंपल लग रही होगी, राइट? कि इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं, क्योंकि अगर तुमने चैट जीपीटी को पूछा कि तुम्हारे जीमेल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? आई कांट एक्सेस योर जीमेल। तुम एआई को बोलो मेरे जीमेल पे इंपॉर्टेंट ईमेल्स को आइडेंटिफाई करो, और वो तुम्हारा ईमेल ओपन करे, उसे रीड करे, उसमें से इंपॉर्टेंट ईमेल्स को फिल्टर आउट करे, और उसके लिए ड्राफ्ट रिस्पॉन्सेज भी तैयार कर रखे एंड सारे ईमेल्स का समरी बना दे। तो ये है पावर ऑफ एमसीपी। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रही, ये एक्शन था। यही एग्जैक्ट सेम शिफ्ट सब कुछ चेंज करने वाला है। आने वाले 10 सालों में एआई को एज अ चैटबॉट कभी याद ही नहीं रखा जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे हम इंटरनेट को ईमेल से नहीं याद करते हैं। आजकल लोग एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। लोग प्रॉम्प्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। 100 प्रॉम्प्ट्स, 200 प्रॉम्प्ट, 500, 1000, 10,000 लोग प्रॉम्प्ट बेच रहे हैं, लोग प्रॉम्प्ट्स खरीद रहे हैं। सीक्रेट प्रॉम्प्ट, लाइफ चेंजिंग प्रॉम्प्ट, अल्टीमेट प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट, एड्स प्रॉम्प्ट, ना जाने कितने प्रॉम्प्ट्स बेच रहे हैं। प्रॉम्प्ट्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हो, लेकिन प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस प्रॉम्प्ट्स के लिए कभी पे नहीं करेगी, वो आउटकम्स के लिए पे करेगा, बिजनेस ऑटोमेशन के लिए पे करेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है एमसीपी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडी, नॉट बिकॉज इट इज़ टेक्निकल, बट बिकॉज एआई उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और टेक्नोलॉजी जब भी डायरेक्शन चेंज करती है, अपॉर्चुनिटी उसी डायरेक्शन में मिलती है। 95 में इंटरनेट बोरिंग लगता था, 2008 में स्मार्टफोन्स एक लग्जरी लगते थे, 2015 में कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन आज सब कुछ नॉर्मल लगता है। मुझे लगता है एमसीपी भी उसी स्टेज पे है। लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं एंड कुछ लोग बिल्ड कर रहे हैं, एंड हिस्ट्री बिल्डर्स को रिवॉर्ड करती है। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी एमसीपी से ज़्यादा इंटरनेट की स्टोरी है, लेकिन एंड तक समझ जाओगे एमसीपी क्यों इंपॉर्टेंट है। सोचो तुम 1995 में चले गए वापस, और उस समय लोग बोल रहे हैं इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, यही फ्यूचर, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन रियलिटी क्या थी? बहुत बोरिंग था, बहुत स्लो था, बहुत कम वेबसाइट थी, एंड कंफ्यूजिंग टेक्नोलॉजी था उस समय लोगों को समझ ही नहीं आता था कि उसका यूज क्या है। नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक पैटर्न रिपीट होता है।
पहले टेक्नोलॉजी आती है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर जाके पैसा बनता है। और मुझे लगता है एआई उसी जर्नी में अभी है। अभी हम टेक्नोलॉजी फेज में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फेज अभी स्टार्ट हो रहा है। एमसीपी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये समझने के लिए तुम्हें एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है एपीआईज। प्रॉमिस करता हूँ ये बोरिंग नहीं होने वाला है। अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या एआई में अपना फ्यूचर देख रहे हो तो ये तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकता है। सपोज तुम्हारे पास दो ऐप्स हैं, एक ऐप पे है कस्टमर का डेटा, दूसरे ऐप पे है मार्केटिंग। दोनों ऐप्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। जैसे दो लोग आपस में बात नहीं कर पाते, एक हिंदी बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, या एक हिंदी बोलता है, एक चाइनीज बोलता है, और एक दूसरे से बात नहीं करते, तब क्या चाहिए होता है? एक ट्रांसलेटर। एपीआई बेसिकली वही ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करना सिखाता है। जैसे ही एपीआई सिस्टम्स एक दूसरे से बात करने लगा और इंटरनेट पूरा एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि सब सिस्टम्स कनेक्टेड थे। स्ट्राइप शॉपिफाई से बात कर रहा था, गूगल कैलेंडर दूसरी ऐप से बात कर सकता है, सीआरएम ईमेल टूल से बात कर सकता है, और इकोसिस्टम ग्रो हुआ। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम एआई के साथ और बड़ी हो गई, क्योंकि हर टूल की अलग एपीआई, हर कंपनी का अलग स्ट्रक्चर, हर कंपनी का अलग प्रोसेस और अलग इंटीग्रेशन। सपोज तुम एक रेस्टोरेंट जाते हो और हर टेबल पे अलग अलग लैंग्वेज में बात चल रही है। किसी टेबल में जापानीज, कहीं जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज। यही सॉफ्टवेयर वर्ड में हो रहा था, और इसीलिए एआई लिए ये सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज एआई को सिर्फ एक ऐप नहीं समझना, एआई को पोटेंशियली सारे ऐप्स सीखने हैं, जैसे जीमेल, नोशन, ड्राइव, गिटहब, सीआरएम, जीरा, इंटरनेट टूल्स, डेटाबेस। हर जगह डिफरेंट रूल्स हैं। ये स्केलेबल नहीं था और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब एआई लॉन्च हुआ तो सब लोग कितने एक्साइटेड हो गए, बोले एआई ही फ्यूचर। लेकिन जो बिजनेस ओनर्स थे वो सोच रहे थे इसे हम अपने सिस्टम में कैसे यूज कर सकें, क्योंकि कंपनी को पोएम या ऐसे नहीं चाहिए, उसे प्रोडक्टिविटी चाहिए। और जब तक एआई डिस्कनेक्टेड था उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो थी। फिर एआई कंपनीज ने सोल्यूशन फाइंड आउट किए, प्लगइन्स आए, सम इंटीग्रेशंस आए, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आए, क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हर बार एक नया सेटअप था, हर बार नया मेंटेन। इंडस्ट्री को रियलाइज हुआ हमें एआई के लिए एक यूएसबी स्टैंडर्ड चाहिए। उसी तरह जैसे लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स के लिए यूएसबी बना है, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन प्रोटोकॉल, कॉमन फ्रेमवर्क। यही आइडिया इवेंचुअली एमसीपी की तरफ ले गया। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग एमसीपी को एक फीचर की तरह सोचते हैं कि एमसीपी फीचर नहीं, एमसीपी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हिस्ट्री में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाज और सर्विसेज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि रोड्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन रोड्स के बिना इकोनॉमी नहीं चलती किसी कंट्री की। एमसीपी को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम एक डेवलपर बन जाओगे या एक स्टार्टअप खोल दोगे, बिकॉज ये तुम्हें एआई का डायरेक्शन दिखा। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी लेकिन डायरेक्शन रेयरली चेंज होता है। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, एमसीपी को बनाया किसने। अगर तुम एआई वर्ड को क्लोजली से फॉलो अप कर रहे हो तो तुम्हें एक कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, एंथ्रोपिक। ये वही कंपनी है जिसने क्लॉड बनाया है। एआई इंडस्ट्री में एंथ्रोपिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सारी एआई कंपनीज बिगर मॉडल्स में टाइम इन्वेस्ट कर रही थी, एंथ्रोपिक एक बड़ा सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा था। एंथ्रोपिक एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी। प्रॉब्लम ये नहीं था एआई को और इंटेलिजेंट कैसे बनाए, प्रॉब्लम ये था एआई को और यूज़फुल कैसे बनाया। दोनों चीज़ सेम नहीं होती, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं बट यूज़फुल नहीं होते। मुझे लग रहा है एआई भी उसी स्टेज में था, स्मार्ट एकदम बिल्कुल, लेकिन यूज़फुल पूरा नहीं। असली प्रॉब्लम तब आई जब कंपनीज को एआई अपने रियल बिजनेस फ्लोज में यूज़ करना था। अभी तक 90% लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गई, लेकिन इससे उनका क्या फ़ायदा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, मनी, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, कैरियर और इंडिया। मुझे लगता है नेक्स्ट एआई वेव में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तो है नहीं, इंडिया एक सर्विस इकोनॉमी है। हम दुनिया भर में सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, सपोर्ट, कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, और एआई ऑटोमेशन भी अल्टीमेटली एक सर्विस है। यही रीज़न है मुझे लग रहा है बहुत लोग नेक्स्ट वेव की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। एआई को टूल समझ रहे हैं और मैं एआई को सर्विस अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। जब वेबसाइट आई तो क्या हुआ, डिजाइनर, डेवलपर, वेबसाइट एजेंसीज आई, करोड़ों की इंडस्ट्री क्रिएट हुई। फिर सोशल मीडिया आया, कंटेंट क्रिएटर्स आए, एजेंसीज आई, एसईओ आया तो एसईओ एजेंसीज, एक्सपर्ट आए, एड्स आया तो मीडिया बाय, मार्केटिंग एजेंसीज। हर टेक्नोलॉजी एक वेव क्रिएट करती है, जो इससे समझ जाता है इसमें पैसे कमा लेता है। आज एक लोकल बिजनेस ओनर को कितना पता, उसको एआई एजेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, एमसीपी के बारे में नहीं पता होगा, फ्लो, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं पता होगा। और हालांकि उसे पता होने की भी नहीं, उसे क्या पता होना चाहिए, रिजल्ट्स। अगर उसका बिजनेस ज़्यादा लीड्स जनरेट करे वो हैप्पी रहेगा, उसका टीम का टाइम बचे, सेल्स इंक्रीज हो, रेवेन्यू बढ़े, तो यही इम्पैक्ट है, यही अपॉर्चुनिटी। इमेजिन करो एक रियल एस्टेट एजेंट है,
उसे डेली का 100 व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, 20 कॉल आते हैं, वेबसाइट पे इंक्वायरीज आती हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, और क्या होता है उसका आधे से ज़्यादा लीड्स मिस हो जाते हैं। तुम उसके पास जाओ और बोलो भाई एआई की वजह से फ्यूचर चेंज हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे हमारी मिस लीड्स 50% तक कम कर दूंगा, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। डिफरेंस समझे? बिजनेस टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा, बिजनेस आउटकम खरीदेगा। एक डॉक्टर का क्लिनिक है, रिसेप्शनिस्ट बिजी है, पेशेंट्स कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है, फॉलोअप्स मिस हो जाते हैं। अब इमेजिन करो एक एआई वर्कफ्लो, मैसेज भेजते हैं, अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, रिमाइंडर फॉलोअप्स मैसेज जाते हैं। तरीके डॉक्टर का वर्कलोड कम हो जाता है एंड पेशेंट का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है एंड ऑल टुगेदर क्लिनिक का रेवेन्यू इंप्रूव होगा। कितने कोचिंग सेंटर्स हैं और सब कोचिंग सेंटर्स की एक ही प्रॉब्लम्स है, लीड्स, फॉलोअप, स्टूडेंट कम्युनिकेशन, पेरेंट कम्युनिकेशन, अटेंडेंस, अपडेट्स। अब इमेजिन करो एआई वर्कफ्लो, लीड्स आई, ऑटोमेटिकली वो कैटेगराइज हुआ, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन वापस गई एंड उसके बाद फॉलोअप शेड्यूल हुआ, इंटरेस्टेड लीड्स आइडेंटिफाई हो गई, सेंटर ओनर का काम आधा हुआ एंड यही वैल्यू है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोग मिस करने वाले हैं। क्यों? वो एआई से शॉर्टकट में पैसे कमाने की सोच रहे हैं। बेस्ट एआई साइड हसल्स, बेस्ट वे टू मेक मनी विथ एआई, बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट, बेस्ट एआई वेबसाइट। लेकिन रियल मनी यूजुअली बोरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है एंड बिजनेसेस बोरिंग प्रॉब्लम से भरे पड़े हैं। मैनुअल वर्क, रिपीटेटिव वर्क, लॉस्ट लीड्स, मिस फॉलोअप, स्कैटर्ड डेटा, यही सारी अपॉर्चुनिटीज आज बिजनेस हायर करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, एडमिन स्टाफ, सपोर्ट। बिजनेस हायर करेंगे एआई वर्कफ्लो बिल्डर्स, ऑटोमेशन कंसल्टेंट, एआई ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट। और मुझे जनरली लगता है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ये बहुत ही बड़ी मैसिव कैटेगरी बनने वाली है। बिल्कुल उसी तरह जैसे डिजिटल मार्केटिंग बनी थी, सीईओ बना था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमेजिन करो 2035 में तुम सुबह 7 बजे उठते हो, फोन चेक करने की जरूरत नहीं, ईमेल्स मैनुअली ओपन करने की जरूरत नहीं, 10 ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं। तुम बस एआई असिस्टेंट से पूछते हो व्हाट हैपेंड यस्टरडे और एआई जवाब देता है। चैनल पे 12,000 सब्सक्राइबर्स आए, 3 वीडियोस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से बेटर कर रही है, एक स्पॉन्सर का कोलैब आया एंड रेवेन्यू 12% प्रीवियस मंथ से ज्यादा है। अभी ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा है। एआई ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मल्टीपल सिस्टम से इन्फॉर्मेशन गैदर किया, एनालाइज किया, समराइज किया, रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रेजेंट किया। यही डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा? मेरा आंसर, फ्यू जॉब्स बिल्कुल करेगा। हर टेक्नोलॉजी वेव ने कुछ जॉब्स को रिप्लेस किया है, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की है। पेटीएम आया, लोग बोल रहे थे बैंक टेलर्स बंद हो जाएंगे, बैंक के ब्रांचेस बंद हो जाएंगे। इंटरनेट आया तो लोग बोल रहे थे ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो जाएंगे, पर नया बिजनेस क्रिएट हुआ। जब यूट्यूब आया तो लगता था कैरियर नहीं बनेगा, लेकिन आज लाखों लोग क्रिएटर हैं। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं होती, प्रॉब्लम अडॉप्शन होता है। मुझे लगता है एआई के साथ भी वही होने वाला है। अगर तुम इस पूरी वीडियो से एक लेसन याद रखो तो ये याद रखना, सीपी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल, सीपी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है। बिजनेस में, कैरियर में, इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा डिटेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज एमसीपी है, कल कोई और प्रोटोकॉल हो सकता है। आज क्लॉड है, कल कोई और एआई हो सकता है। चैट जीपीटी है, कल कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। मोर कनेक्टेड एआई, कैपेबल एआई, मोर यूजफुल एआई, एक्शन ओरिएंटेड एआई। जो ये डिफरेंस समझ लेगा वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को बहुत पहले ही स्पॉट ऑन कर लेगा। बिगनर हो तो टेंशन मत लो, तुम्हें कल ही एमसीपी नहीं सीखना है, तुम्हें एआई स्टार्टअप लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोडिंग जीनियस भी बनने की जरूरत नहीं। बस क्यूरियस रहो, लर्न करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। फ्यूचर उनका होता है जो परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते हैं। फ्यूचर उनका होता है जो लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम एआई रेवोल्यूशन के बिगनिंग में हैं, एंड में नहीं। एंड बिगनिंग सबसे एक्साइटिंग पार्ट होती है। तो आज हमने एमसीपी के बारे में बात की, तो एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ एमसीपी के बारे में नहीं थी, ये वीडियो फ्यूचर के बारे में भी थी। वो फ्यूचर जहाँ सिर्फ एआई आंसर नहीं देगा, काम भी करेगा। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कॉमेंट करो फ्यूचर इज कनेक्टेड, ताकि मुझे पता लग जाए तुम उन लोगों में से हो जो एआई को सिर्फ यूज नहीं करना चाहते हैं, एआई से एक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं।